हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने न्यू क्रिटिसिज्म के विलियम एम्पसन, आई.ए. रिचर्ड्स दो इम्पोर्टेंट राइटर किए थे हमने। आज हम करते हैं जॉन ओली एलन टेट। एलन टेट जो हमारे हैं वो फोकस करते हैं फॉर्मल क्वालिटीज़ पर। रिएक्शनरीज एसे ऑन पोइट्री आइडिया एंड रीजन इन मैडनेस आर वेल नोन कलेक्शन ऑफ एसे था। एलन टेट की टेंशन टर्म किसने कोइन की, याद रखना। एलन टेट ने एग्जाम में PYQs है नेट का कि एलन टेट की टेंशन टर्म किसने कोइन की, टेंशन है वो एलन टेट से जुड़ी है। अब इन्होंने EX लगा दिया और IN लगा दिया टेंशन के आगे, इंटेंशन और एक्सटेंशन बना दिया। अब याद रखना इंटेंशन क्या, देखो पहले मैं आपको डिनोटेटिव और एक्सटेंशन याद दिला देती हूँ। देखो D है हमारा, D के जस्ट बाद क्या आता है E, मतलब डेनोटेटिव जो मीनिंग है वो एक्सटेंशन से जुड़ा है, और इंटेंशंस का बचा हुआ C बच गया, याद रह जाएगा आपको। दो ही है कैनोटेशन डेनोटेशन। डेनोटेशन क्या होता है, डेनोटेटिव डायरेक्ट मीनिंग डिक्शनरी का जो मीनिंग है, और कैनोटेशन हिडन मीनिंग। दोनों क्या कहता है एलन टेट की जो गुड पोइट्री होगी, गुड पोएम होगी, उसमें बहुत क्वालिटीज़ होंगी, एक्सटेंशन प्लस इंटेंशंस की, डेनोटेटिव कैनोटेटिव दोनों मीनिंग होंगे उसमें। अब आ जाते हैं क्लिंथ ब्रुक्स। क्लिंथ ब्रुक्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज टर्म इनसे जुड़ी है। क्लिंथ ब्रुक्स से क्या जुड़ी है, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। अब एक बात देखो, टेंशन को, जो टेंशन एलन टेट की पोइट्री में एक यूज टर्म थी, इससे इंस्पायर होकर पैराडॉक्स टर्म को इन्होंने कॉइन किया था। ठीक है, इनके वर्क हैं द विल वॉर्ट अर्न 1947 में, और मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन 1939 का। इनके वर्क ही याद करने हैं आपको। और क्लिंथ ब्रुक्स ने पेन वैरन के साथ मिलकर भी दो वर्क लिखे हैं, इनकी कोलैबोरेशन में लिखे इन दोनों ने, क्लिंथ ब्रुक्स और पेन वैरन ने, जिसने अपना क्या किया था द साउथर्न, पीछे रिव्यू मैंने कल वाली वीडियो में बताया, उसको भी एडिट किया था। इनकी है अंडरस्टैंड पोइट्री 1938 एंड अंडरस्टैंड फिक्शन, पेन वैरन के साथ मिलकर लिखा है, याद रखना, कोलैबोरेशन में 1943। अब आ जाते हैं हमारे विमसत और बियर्डली। बियर्डली का नाम एस्थेटिक्स के साथ जुड़ा है, एस्थेटिक्स वर्क इन्होंने लिखा है 1958 का, और विमसत और बियर्डली दोनों अलग अलग राइटर हैं। इनने कोलैबोरेशन में देखो एक वर्क लिखा है, एक सीरीज चलाई थी, इनका वर्क है द वर्बल आइकन। वर्बल आइकन 1954 का। ठीक है, कि पोएम के हिसाब से हम चलेंगे, ऐसी बातें करते हैं वो इसमें। अब देखो इन्होंने इसमें दो टाइप्स के एरर बताए हैं, इंटेंशनल फैलेसी बताई और अफेक्टिव फैलेसी बताई। अब इंटेंशन हमारा इरादा, कहते हैं मेरे को तेरी इंटेंशन ठीक नहीं लग रही, ऐसा नहीं बोलते हम। तो इंटेंशन क्या कहता है कि राइटर की अथॉरिटी, राइटर के इंटेंशंस जानते हुए हम रियल मीनिंग से दूर चले जाते हैं। अब देखो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, लव ऑफ नेचर पर पोइट्री लिखते थे, पोइट्री में नेचर का लव दिखाया जाता था उनकी में। अब उनकी हम कोई पोएम है, वो ज़रूरी नहीं कि सारी नेचर के लव पर दिखाई हो, कुछ और कुछ भी दूसरे वाला भी लव हो सकता है, नेचर का लव ज़रूरी नहीं। तो क्या है कि उन्होंने क्या देखा, अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई भी पोएम है, सोनेट है, कुछ भी हम सोचते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ है भाई, नेचर के ऊपर मिलेगी इनकी पोएम्स, तो नेचर का लव दिखाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम राइटर के इंटेंशंस को जानते हैं ना कि भाई ये तो नेचर के लव पर लिखते थे, तो इनकी सारी पोएम्स, तो हम उसके रियल मीनिंग से दूर चले गए। राइटर के इंटेंशंस को सोचते सोचते, राइटर के हिसाब से सोचते सोचते हम रियल मीनिंग से दूर चले गए उसके। अफेक्टिव क्या होता है कि पोएम इफेक्ट क्या करती है रीडर्स पर, ठीक है, एक फॉलो करती है आइडिया, याद रख लेना आपको। एक पोएम शुड नॉट मीन बट बी। अब इनके दो एसेज आ जाते हैं, द इंटेंशनल फैलेसी 46 में, 1946 में, अफेक्टिव फैलेसी 1949 में। अब आ जाते हैं जॉन क्रो रैनसम। जॉन क्रो रैनसम का द न्यू क्रिटिसिज्म, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही। द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 का हमारा जॉन क्रो रैनसम का है। इसमें उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को क्या बोला, मोर साइंटिफिक है, मोर प्रिसाइज है, मोर सिस्टमेटिक है, ये बोला, और इन आइडियाज़ को एक्सक्लूड किया है। पर्सनल इंप्रेशंस को, हिस्टोरिकल स्टडी, लिंग्विस्टिक स्टडी, मोरल कंटेंट को इन्होंने एक्सक्लूड किया है। अब इसमें हमारा आ जाता है द शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, एक रिएक्शन था न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट था हमारा शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। अब आ जाते हैं रोनाल्ड सलमान क्रेन। रोनाल्ड सलमान क्रेन की अगर बात करें तो ये कंसिडर्ड फाउंडर थे हमारे शिकागो एरिस्टोटेलियन के। आइडिया है वो ड्राइव हुआ एरिस्टोटल की पोइटिक्स से। इनके हैं वो दो वर्क हैं, क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म 1952 का, लैंग्वेज ऑफ क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री 1953 का। याद रख लेना आप दोनों वर्क। और शिकागो स्कूल में कौन कौन से शामिल थे ये याद कर लेना, कई बार पूछ लेते हैं हमारे। R.S. क्रेन, रिचर्ड मैकन, एल्डर ओल्सन, W.R. कीस्ट, नॉर्मन मैकलीन, बर्नार्ड विनबर्ग। ओके,
इसके बाद हमारी लिटरेरी थ्योरी स्टार्ट होती है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म हम बहुत अच्छे से करेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको सीरीज़ पसंद आई, आपको आगे ऐसी ही सीरीज चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज़।